क्लास 12 फिजिक्स में अध्याय 9 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से किसी पर्दे पर कोई कितनी दूरी पर रखा जाए, उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाया जाता है तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए, इसमें हम लोग को ये बताना है, सबसे पहले तो प्रतिबिंब की दूरी निकालो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु की ऊंचाई दिया है और वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है वो दिया है। दूसरी चीज़ वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, सबसे पहले कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये है पोल, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। अब जरा देखिएगा, वस्तु की जो ऊंचाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर। देखो, वस्तु की ऊंचाई को ओ से 2.5 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान देना कि जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में हैं, सेंटीमीटर हैं। अगर मीटर में होंगी एकात वस्तु, जैसे 4 वस्तु सेंटीमीटर में है, 4 वैल्यू सेंटीमीटर में है और 1 वैल्यू मीटर में आ गया तो 1 वैल्यू मीटर को सेंटीमीटर बदल देना। ठीक है ना। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना कि 2 सेंटीमीटर में है और 2 वैल्यू मीटर में रहे तो एक मिला दे। नहीं, यूनिट समान होना चाहिए सबका। वस्तु की ऊंचाई इतना दिया गया है। अब कह रहा है साइज की छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, R बराबर 36 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या इतना होता है, यह बराबर R/2। ठीक है ना। और ये वक्रता त्रिज्या के स्थान पे 36 बटे ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है। अगर ध्रुव से आप इधर आएंगे तो फोकस दूरी बाईं ओर है। अब बाईं ओर आने पे क्या मिलता है, माइनस। तो ये चीज़ क्या मिल जाएगा, माइनस। वस्तु ऊपर स्थित है इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वस्तु हमेशा सीधा होता है। अब आगे देखिए, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 27। यानी ये जो मोमबत्ती है ये 27 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। U बराबर माइनस। अब वस्तु यहाँ पर कहीं होगी, देखो जरा कैसे जाने कहाँ पर होगी। यहाँ स्थिति में फोकस दूरी कितनी है, 18। यानी यहाँ से यहाँ तक तो 18 है और ये कितना है, 27। 18 दूने 36 यहाँ तक हो जाएगा। यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या कितना था, 36 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी निकाले तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 18।
और वस्तु कहाँ स्थित है? 27 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहाँ कहीं स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के यहाँ कहीं बनेगा, और बनेगा तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? वास्तविक उल्टा वस्तु से। अब ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, लेकिन कितनी दूरी पर बन रहा है ये नहीं पता है, इसी को हमें पता करना है। अगर फोकस दूरी और यू दिया है तो वी निकाल सकते हो, है ना। सूत्र आप क्या जानते हैं? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे माइनस लगाया तो लेंस का सूत्र बन जाएगा, प्लस लगा है तो दर्पण का सूत्र है। बात समझ में आ रही है? जी सर। यफ क्या है? 1/-18 1/v, ठीक है ना। और u की वैल्यू -27। एक एक पॉइंट समझते रहिए। अब देखिए, अगर ऊपर नीचे माइनस का गुणा करेंगे, ऊपर माइनस नीचे -1/18 बराबर 1/v। ऊपर नीचे माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। अब ये कि नहीं है कि इसका और इसका गुणा कर दो, ऐसे नहीं होता है, ऊपर नीचे माइनस का गुणा किया जाता है, ठीक है ना। ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे माइनस गुणा करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ तो -1/, अब ये माइनस में इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/27 -1/, बराबर 1/v। इसका एलसीएम देखो, ऐसा एलसीएम ऐसे लिए, 18 का 1 में गुणा, 27 का 1 में गुणा, तो 18 -27/27 गुणे 1/v। 18 में 27 निकालेंगे, -9 आएगा, /27 गुणे 1/9, 1 के 9 दूनी 27 दूना 54, 1/v। कैंची काट गुणा करो, v का इसमें और 54 1 के दोनों पक्षों माइनस गुणा, तो v बराबर माइनस। अब जरा देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 36। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 54 सेंटीमीटर होगा, यानी प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है। वस्तु कहाँ पर स्थित था? वस्तु कहाँ पर स्थित था? 27 सेंटीमीटर, यानी वस्तु यहाँ कहीं पर स्थित था और उसका प्रतिबिंब यहाँ बना है। वस्तु की ऊंचाई कितनी दिया है? 2.5 दिया है, 2.5। और हमें आई की वैल्यू निकालनी है। किसका निकालना है? साइज निकालना है, ठीक है ना। जरा साइज देखिए, I/O बराबर -v/u। ओ का गुणा हम कह दो, -v/u गुणे ओ। v की वैल्यू -54, u का ये है, और एक 2.5, माइनस माइनस प्लस, 27 दूना 2.5 दूना, नीचे माइनस, ऊपर नीचे गुणा, यानी
वस्तु 2.5 है तो प्रतिबिंब होकर दूना है। वस्तु धनात्मक है, प्रतिबिंब, इसका मतलब ये है कि वस्तु ऊपर स्थित है, प्रतिबिंब नीचे। ठीक है। अब अगर हम एक चीज़ और पूछा है इसमें कहा था कि पर्दे से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, है ना, कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। कितनी दूरी पर बनेगा? ये मतलब 54 सेंटीमीटर दूरी पर। फिर आगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति क्या है? वास्तविक, उल्टा व से बड़ा, 5 सेंटीमीटर। और साइज का वर्णन करो। साइज कितना मिला है इसका? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये साइज है। आगे देखो, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? अब जरा ध्यान दीजिए। मोमबत्ती को किधर ले जाएंगे? दर्पण की ओर। देखो जरा, ये जो प्रतिबिंब बनता है ये किसी पर्दे पर बनता है। अब वो कहो कैसे? वैसे कि मैंने प्रतिबिंब में गुण बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को नहीं। अगर हम इसको दर्पण की ओर ले जाएं, और कहां तक ले जाएंगे? फोकस तक, तो मोमबत्ती को अगर आप दर्पण की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगा। तो जब दर्पण से ये दूर भागेगा तो हमें पर्दे को कहाँ हटाना पड़ेगा? दर्पण से दूर, क्योंकि पर्दे पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब। अगर आप मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएंगे तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको कहाँ पर रख दें? फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इधर कहीं प्राप्त होता है, आभासी। और आप जानते हैं जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो पर्दे पर नहीं बनता है, क्योंकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, यानी वस्तु को 18 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर नहीं बनता है। तो इसी चीज़ को हमें इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं? तब यहाँ पे उत्तल दर्पण आ गया है। जरा उत्तल दर्पण का हम सिस्टम समझ लेते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस पर। और उत्तल दर्पण में भी रखेंगे तब कहाँ बनेगा? फोकस साइड पे। देखो जरा, इस स्थिति को जरा ध्यान दीजिएगा, कब सोच समझ लेना। कंडीशन में अगर उत्तल लेंस में कोई वस्तु कहाँ पे रख दे? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। देखो कैसे, ये फोकस है, सॉरी ये वक्रता केंद्र है, और ये है ध्रुव। अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं, ये हम लोग जानते हैं। अगर एक किरण यहाँ से गुजारे और एक किरण यहाँ, ये दोनों किरणें समांतर हैं कि नहीं? तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी? परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी? दो किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस स्थिति में
अवतल दर्पण में भी आप वस्तु को कहाँ पर रखते थे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था? फोकस। दूसरा कंडीशन ये है कि उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु को अनंत छोड़ दें, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर रख देते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। ये स्थिति याद रखिएगा। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई वस्तु, O बराबर 4.5 सेंटीमीटर। आगे क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, यह बराबर 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यहाँ पे प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और यू सदैव क्या होता है? किसी भी लेंस में, किसी भी दर्पण में दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यू का चिन्ह बदलने वाला ये हमेशा माइनस में होता है। अब देखिए, यू हो गया। आगे कहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन। प्रतिबिंब की स्थिति V बराबर आवर्धन m बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं? जरा यहाँ समझो, ये क्या है? उत्तल दर्पण। क्या होता है जब, ये बताओ। सपोज दैट वस्तु यहाँ कहीं स्थित था, अब वस्तु को अनंत पर स्थित कर देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब उसमें कह रहा है क्या होता है जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं, तब बताएंगे वही होता है। जब दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंबवा कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूर मतलब अनंत पर। नहीं समझ में आया? एक चीज लास्ट वाला समझ में आ गया ना? अब शुरू को समझो। एफ यू, पहले भी निकालो। 1/F बराबर 1/, का V प्लस 1/, 1/15, 1/V। यू की वैल्यू माइनस यहाँ लगा दो डायरेक्ट, 12। एक ही इधर ले आओ। 1/12 धन 1/ बराबर 1/15 के धन 12 गुणे। देखो एक नया तरीका, हमेशा नीचे वाला सेम रखो, नो एलसीएम, कुछ न ले। 15 के जब 2 रहे तब, 2 पद रहे तब, 3 पद रहे तो एलसीएम ले लेना, तीनों को लिख लेना, गुणा भाग कर लेना। वैसे गुणा भाग कैसे करोगे? 12 गुणे 15 एलसीएम लिया, 12 गुणे 15 में 12 का भाग, 12 से 12 कैंसिल, क्या बचेगा? 15, 15 के 15 लिख दिया, धन लिखा। 12 गुणे 15 में 15 का भाग, 15 से 15 कैंसिल, क्या बचेगा? 12 के। ऐसे करो चाहे ऐसे देखो, 15 के धन 12 के बटे 12 गुणे, सिस्टम सही है। 12 दूना 24, 3 27, 27/12 गुणे 3 9 3 5 3 1 के 3 चौके 1/V 5 चौके 1/3 गुड़ा कैंची काट एक मन 3V बराबर V बराबर 20/, धन में आया है, नो पॉइंट, सीधा सीधा। अब यहाँ देखिए प्लस में आया है, प्लस में आया है, इसका मतलब
प्रतिबिंबवा कहाँ बनेगा? दर्पण के दाहिने ओर। दर्पण के अगर V पॉजिटिव आए तो प्रतिबिंब दर्पण के दाहिने ओर, अगर प्रतिबिंब निगेटिव आए तो दर्पण के, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब इधर बनाता है। ठीक है, ये आ गया। क्या बताना है? आवर्धन यम बराबर एफ अपान एफ माइनस, यही है दर्पण में। लेंस में प्लस था ना। फोकस दूरी क्या है? ये है 15। यू की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, जोड़ दो 3 पछे 3 9 5 बटे, दिस इज द। अब अगला आंसर इसमें क्या है? अगला इसी में एक ठोर है ना, जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएंगे तब क्या होगा? तो लिखेंगे जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो अनंत से चलने वाली किरणें समांतर होती हैं और वो कहाँ पर जाकर मिलती हैं? फोकस पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यानी दर्पण से वस्तु को दूर ले जाने पर उसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है। राइट नाउ